Today we are all gathered over here, and it's a very proud moment from the Delhi Minority Commission. We have got all the religion over here to enjoy the Iftar Roza, which should continue to be a part of peace and secularism in the country. इमरान हुसैन साहब मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आज माशाल्लाह इफ्तार पार्टी रखी थी आज माइनॉरिटी कमीशन ने। मैं इनको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी रखी इन लोगों ने। रमज़ान रुखसत हो रहे हैं, कितनी कमी रहेगी? देखिए रमज़ान रुखसत हो रहे हैं, बड़ा बाबरकत महीना था। अस्सलाम वालेकुम। और बस सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सिराज साहब क्या कहना चाहेंगे? कि सारी जो हैं मुबारकबाद पूरी कौम को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के सारे शहरियों को और दुनिया में जो लोग भी हिंदुस्तान की तरफ से बसे हुए हैं उन सबको ईद की ख़ास तौर पे मुबारकबाद। रमज़ान अब जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है रमज़ान जो है खैरियत से बीत गए हैं और यहाँ पे सिलसिले चलते रहे, दावतों के भी, पार्टियों के भी, और लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत ताउन दिया। इस बार रमज़ान के अंदर सबसे बड़ी ख़ास बात ये रही कि लोगों में आपस में इत्तेफाक रहा और अमन से और चैन से सब लोगों ने रोज़े खोले, रोज़े अफ्तारी की और जो थोड़े बहुत मसले थे उनको भी आपस में बैठ के निपटा लिया। और मैं सबको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अबू सर भाई क्या कहना चाहेंगे जब रमज़ान मुबारक जो है अब रुखसत हो रहा है? नहीं, ये रमज़ान जा रहे हैं और हम बड़ा मिस करेंगे क्योंकि रमज़ान एक ऐसी अल्लाह ने हमें एक नेमत दी है जिसमें हम सब जितनी भी बाकी सिंस हैं हम उनसे दूर रहते हैं। इसमें हम पीस का पैगाम पहुंचाते हैं, लोगों के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इफ़्तार शेयर करते हैं। अब जैसे आज एक इफ़्तार है, आज इसमें मैं देख रहा हूँ हमारे हिंदू भाई बहन भी हैं, कुछ सिख भाई बहन भी हैं, कुछ क्रिश्चियन भाई बहन भी हैं। तो इफ़्तार एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक इंटरफेथ प्रोग्राम्स के थ्रू ही आ जाता है और इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ एंड मैं कांग्रेचुलेशन करता हूँ जाकिर साहब को कि इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम होस्ट करा है। और अल्लाह से दुआ है, रमज़ान जा रहे हैं, अल्लाह हम सबको हमारी जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी दुआएं हम कर रहे हैं, हमारी सब कबूल कराए और आने वाले साल हमारे देश के लिए, हमारी कौम के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक अच्छा वक्त आए। 2 साल बहुत बुरे गए हैं, इंशाल्लाह आने वाला टाइम अच्छा जाएगा। आप किस तरीके से मुबारकबाद देना चाहेंगे ईद की और ये जो रमज़ान रुखसत हो रहा है उसका? सबसे पहले तो एक शाम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मौका दिया। देखिए हम रमज़ान तो बहुत बड़ी नेमत है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और अफ्तार में देखिए एकता का पूरा आपको नज़र आता, पूरा इंडिया नज़र आता है अफ्तार में। और ये जाकिर भाई ने किया है, बेचारों ने बहुत मेहनत से, इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाला रमज़ान भी इसमें भी बहुत अच्छा पीसफुल रहा। पहले के रमज़ान आपने देखे होंगे 2 साल के कोरोना में बहुत डिस्टर्ब रहे और अब इस बार बहुत अच्छा अफ्तार रहा। सोमनाथ भारती भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर रमज़ान के इस मौके पर पहुँचे आप, अलविदा के मौके पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये भारत की धरोहर है गंगा जमनी तहजीब और उसे बचा के रखने में और आगे लेके चलने में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रखा और हर तरह के हर कोने से व्यक्ति और हर डोमेन से व्यक्ति मिले मुझे यहाँ और बहुत मोहब्बत से मिले। इसी को बचा के रखना है और इसको आगे लेके चलना है। भारत की तहजीब, भारत का संविधान, यही हमारी धरोहर है। सर कुछ लोग इस तहजीब को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिट जाएंगे। कैसे वो मिटेंगे क्योंकि ज़रूरत है? देखिए हम सबको बस एक इकट्ठे रहने की ज़रूरत है, भाईचारा की। हमें जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, देखो हमारे धर्मों ने हमको अलग कभी नहीं किया। जब कुरान शरीफ में रब को याद किया तो क्या कहा? रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुसलमीन नहीं कहा रब जो पूरे आलम का है। जब हिंदुओं ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार हो, उसमें मुस्लिम भी आते हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, सारे आते हैं। तो ये जो हमें मिटाना चाहते हैं, जो हमारे भाईचारे को मिटाना चाहते हैं, वो मिट जाएंगे।
सर क्या राजनीति में बने रहने के लिए नफरत का ही एक ऐसा माध्यम बन गया है कि नफरत फैला करके ही रुके बने रह सकते हैं सत्ता में? भाई जिस वक्त मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री बने थे, करीब करीब कह सकते हैं कि 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले केजरीवाल जी सत्ता में आए थे। एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जो कि जाति और धर्म से ऊपर है, जहां हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, लोगों के समस्याओं के समाधान की बात करते हैं। और वहीं इतना सुनहरा मौका देश ने 2-2 बार दिया मोदी जी को, लेकिन गंवा दिया और लोगों को बांटने में उसका उपयोग किया। ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। अभी जिस तरीके से बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है कि मतलब दिल्ली में भी एंट्री कर दिया एमसीडी के ज़रिए, शाहीन बाग का जब नाम आया तो वो ज़्यादा चर्चा में आ गई ये इंक्रोचमेंट, इसको किस तरह देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, हिंदू मुसलमान करो हर चीज़ को। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं कहूँगा ये कह सकते हैं कि एब्सेंट माइंडेडनेस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई यहीं तो मैं तो कहा कि दिल्ली का मॉडल तो तैयार है लेने के लिए, आप इसको अप्लाई कर दें पूरे हिंदुस्तान में, हर कोई सुखी हो जाएगा। तो ये वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास एक ही तंत्र है, एक ही रास्ता है कि हर चीज़ कॉम्युनल एंगल से देखो, कॉम्युनल चीज़ों में लोगों को तंग करो। और मैं ये कहना चाहता हूँ बार बार इस बात को कि देखो, ना आम व्यक्तियों, ना आम हिंदू के पास सिक्योरिटी है, ना मुस्लिम के पास सिक्योरिटी है, इनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है। ये तो आग लगाएंगे और निकल लेंगे। हर इंसान के अंदर राम और रावण दोनों है। ये व्यवस्था पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर का रावण जगा रहा है कि आपके अंदर का राम जगा रहा है। हम लोगों को ये आग में धकेलना चाहते हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, इन्हें सफल नहीं होने देगा। और कोई संदेश ये कि भाई देखो, रमज़ान का महीना है, ये पवित्र महीना है। इस देश में हर धर्म के व्यक्ति, अभी ईद मिलन आएगा, हर कोई मिलजुल के उसमें हम लोग चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। और आज तक देश में इस प्रकार का हरकत किसी ने नहीं किया। हमें उसी गंगा जमनी तहजीब को बचा के रखना है, क्योंकि ये जो आए हैं वैसे चले जाएंगे, लेकिन देश यहीं रहेगा, संविधान यहीं रहेगा, हिंदू यहीं रहेगा, मुसलमान यहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती जी बात करने के लिए। जिस तरीके से भारती जी ने कहा कि सियासतदान आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन देश जहां था वहीं है और वहीं रहेगा। हामिद अहमद साहब मौजूद हैं हमदर्द से। सर, आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से आज रोज़ा अफ्तार का फंक्शन रखा गया है, तो उसमें शिरकत करी गई है। उसमें हम द नेशनल फाउंडेशन ने भी एक छोटा सा रोल प्ले किया है। रमज़ान रुखसत हो रहे हैं, अब कितनी कमी रहेगी, मतलब कैसा लगेगा? हाँ, अब अगले साल के इंशाल्लाह आएंगे, तो अगले साल के लिए तैयारी होगी उसकी। अब जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। मुफ्ती साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा छठा रोज़ा अफ्तार था मस्जिद में, और सबसे पहले हमने राबिया मस्जिद में किया, फिर निज़ामुद्दीन में किया, उसके बाद माई साहिबा में किया, फिर महरौली में किया, और जो है उसके बाद जो है हम ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इन कोलैबोरेशन विद ये हमदर्द नेशनल फाउंडेशन 6 अफ्तार करा चुका है। इंशाल्लाह आगे भी और कोशिश रहेगी, और हम इसके बाद जो है गुरुद्वारे जाएंगे, वहाँ भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, और जो है और भी चर्च भी जाएंगे हम लोग। इस तरह की जो हैं दुआएं और इस तरह के फंक्शंस हम लोग करेंगे इंशाल्लाह आगे भी। जामिल साहब, आप किस तरीके से मुबारकबाद देना चाहेंगे? और रमज़ान को रुखसती जो है, रमज़ान जा रहे हैं लेकिन दोबारा आने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये इसका एक ऐसा मैसेज है, जो भूख प्यास जो हम रहते हैं, जो फजर से पहले सहरी खाते हैं, इफ्तार तक रहते हैं, उसका ये मैसेज है कि हम देखें हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, या हमारे मोहल्ले में, या हमारे कहीं भी अगर कोई ऐसा मिलता है, कोई ज़रूरतमंद है, गरीब है, तो हम राशन पहुंचाने की उस तक कोशिश करें। जैसा आप जानते हैं कि 2-2 कोरोना की लहर से बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। साथ ही हम देखें कि बहुत से जो अपने बच्चों की फ़ीस भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी भी हम हेल्प करें।
और कोई अगर बीमार है तो उसकी भी हम हेल्प कर सकते तो हेल्प करने का काम करें, क्योंकि ये सिर्फ एक ही महीने इबादत का नहीं है। अल्लाह पाक ने बताया है कि हम मानवता की 12 महीने हम इबादत करते रहें, तो हमें ये इबादत करते रहनी है और हम अपनी भारत माता की भी सेवा करें। जिस तरह से 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, इसी तरीके से हम बेरोजगारी को, भूखमरी को और बीमारी को अगर लड़ेंगे सब मिलकर, जो भी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, इंशाअल्लाह हम उसमें भी कामयाबी हासिल करेंगे। पर मेरे यही मैसेज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। मेहरबान कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं गाज़ीपुर मंडी से। आप क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? जो मैं इस मौके पे पूरे देशवासियों को एक भाईचारे का मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ लोग हम लोगों को आपस में बांटने में लगे हुए हैं, और हम लोगों को चाहिए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलितों को अपने साथ लेके चलें। ये देश पूरे भारतवासियों का है, किसी एक आदमी का नहीं है। तो भाईचारे का अपना ख्याल रखें और किसी के भड़काए में नहीं आए, किसी के बेकाए में नहीं आए। अब ईद आ रही है, पाक दिन आ रहा है, उसके अंदर अपने अपने इलाके में रक्षा करें, अपने अपने इलाके में ध्यान दें। कोई आदमी कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा हो तो उसको पुलिस को सूचना दें, कानून अपने हाथों में ना लें। धन्यवाद। जिस तरीके से सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ पर पहुँचे, और जो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? जी, मेरा नाम मुकेश है और मैं बचपन से ही भाई मेहरबान जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम यही चाहते हैं कि देश के अंदर शांति बनी रहे और भाईचारा बना रहे, एका बना रहे। आज मैं यहाँ आया, मुझे बहुत खुशी मिली। अंकल ने मुझे फ़ोन करके बेटा वहाँ चलो, तो यहाँ पर आया, मैं बहुत खुशी लगी और अच्छा लगा, लोगों ने हमसे प्यार किया। बस कुछ लोग बांटने की कोशिश करते हैं, क्या क्या देखते हैं इस चीज़ को? जी, ऐसा है कि देश के अंदर जो एक जादू आता है और वो जादू ऐसा होता है कुछ दिन का होता है और वो गायब हो जाता है। ये नफ़रत का जहर फैलाने वाले लोग हैं, वो थोड़े दिनों बाद गायब हो जाएंगे। भाईचारा हमेशा बरकरार रहेगा अगर नौजवान अगर बात को समझेंगे, तो ये देशवासी समझेंगे, जब भाईचारा बरकरार रहेगा हमारा। देखिए, यही हमारे देश की गंगा जमनी तहज़ीब है और यही खूबसूरती है। सभी मज़ाहिब के लोग एक साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक दस्तरखान पर जो है रोज़ा इफ्तार किया, और मेरे साथ दिलबाग जी मौजूद हैं। दिलबाग जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? ये बहुत ही मोहब्बत का त्यौहार है। इफ्तार जो है ये एक पैगाम मोहब्बत देती है सबको और आपस में मिलजुल के बैठने का एक संदेश देती है। ये बहुत ही अहमियत रखती है हमारे इस्लाम के अंदर, और सब मिल के खुशी मनाएं, ये बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत ही आज यहाँ आकर बहुत एहसास हो रहा है कि हम लोग सब एक हैं, एक मिल के इस बगीचे के फूल की बाग की तरह रहेंगे। इसीलिए दिलबाग का सलाम सभी कबूल करें। बहुत बहुत इन्होंने एक दिलबाग के ज़रिए जो है मतलब मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ मौजूद हैं। जो इफ्तार का जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के बैनर तले दिल्ली इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं आप, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हज कमेटी के चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर इस इफ्तार पार्टी में। जी मुख्तार साहब, क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से? रमज़ान में जा रहे हैं, रुखसत हो रहा है, इसको छोड़ दो, बोल। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। कहने का मतलब जो इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन ने रखा था और सब लोगों की तरफ से रमज़ान का आखिरी असरा चल रहा है, कोई बात से भी सभी लोग ने बहुत खुशी के साथ में रोज़ा इफ्तार किया। सब ने मिलजुल के जो है बहुत खुशी के साथ में प्रोग्राम बनाया। इस बार हज पे कितने लोग जा रहे हैं, क्या रहा हज का? इस बार हज पे जो है कहने का मतलब हिंदुस्तान से तो 80,000 के लगभग जा रहे हैं। दिल्ली का कोटा जो है 835 है, अभी हो सकता है बाद में कुछ बढ़ने की उम्मीद है, तो इसलिए कल जो है इंशाल्लाह उसका लकी ड्रा है, तो कल 835 के लगभग का आया है। अभी किस तरीके की सहूलतें जो है फराहम करा रहा है हज कमेटी के जरिए? सब सहूलत जो है कहना, जो हज पे जाने वाले लोग हैं उनके रहने का, उनका जाने का, उनके खाने पीने का जो है सब इंतजाम किया हुआ है। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर सहूलत उन्हें दी जाएगी। और कुछ कहना चाहेंगे? ईद आने वाली है, इसकी मुबारकबाद। ईद आने वाली है, कहने का मतलब सभी लोगों को इंशाल्लाह पहले जो 2 साल निकले हैं उसमें तो कोरोना काल में ईद की कोई खुशी नहीं हुई। अब के ईद आने वाली है, ईद बहुत खुशी के साथ सभी लोग मनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर रहेगा। आयशा फलक। आयशा जी, अब जिस तरीके से रमज़ान मुबारक जो है रुखसती की तरफ है, क्या कहना चाहेंगे और कैसा महसूस कर रहे हैं? आज दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन और हमदर्द फाउंडेशन ने जो जुमा अलविदा में हमें इफ़्तार पार्टी में बुलाया, इसमें आकर हम लोगों ने बहुत मतलब सबसे मुलाकात हुई और जुमा अलविदा है, रमज़ान रुखसत हो रहे हैं, तो अच्छा भी फ़ील हो रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम हैं नहीं हैं, बट लास्ट में आज जो गेट टुगेदर रखा गया जाकिर भाई साहब की तरफ से, तो वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आज ये था इन्विटेशन, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर, और बहुत ही अच्छा मिलनसार प्रोग्राम रहा यहाँ।
अब ईद आएगी, ईद की किस तरीके से तैयारियां रहेंगी, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, 2 साल बाद अब पहले जैसा माहौल बना है तो अच्छा लग रहा है और ईद की शॉपिंग भी चल रही है, बच्चे भी बड़े खुश हैं और रमज़ान के बाद ये एक तोहफ़ा होता है अल्लाह ताला की तरफ से जो कि हम सब मिल के मिलाएंगे इंशाल्लाह। इस बीमारी से, इस कोविड पैंडमिक से जो हमें छुटकारा मिला है और चाहेंगे कि भाई पहले की तरह हम ईद सेलिब्रेट कर सकें। गरीबों का किस तरह ख्याल रखते हैं? गरीबों के लिए जो ये ज़कात और सदका और ये फ़ितरा होता है, मैं चाहूँगी कि इसमें बढ़ चढ़ कर ईद से पहले ही अगर दे दिया जाए तो ताकि उनकी ईद भी बहुत अच्छे से बन पाए सभी लोगों की तरह। तो मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस चीज़ पर काम किया जाए और गरीबों की भी खुशियों का ध्यान रखा जाए। और कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, बस सबको ईद मुबारक। थैंक यू। हाँ जी, कमरुद्दीन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं सर्वोकैन प्राइवेट लिमिटेड से। रमज़ान मुबारक जो है अब रुखसत हो रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं और ईद की मुबारकबाद किस तरह देंगे? जी, सबसे पहले तो आज की अलविदा की सभी लोगों को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये आखिरी जुमा है, बस रमज़ान बस अलविदा हो रहे हैं और साथ में सभी लोगों को ईद की भी, आने वाली ईद की भी सभी को बहुत बहुत खुलूस मुबारकबाद। जी, आज ये माइनॉरिटी सेल की तरफ से रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया। हमारे जो चेयरमैन जाकिर खान साहब ने, माशाल्लाह सभी लोग आए, सारे चेयरमैन्स वगैरह और जो हिंदू मुस्लिम और सिख सभी लोग यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छा माहौल रहा। सब लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया और कौम के लिए और हिंदुस्तान के लिए सभी ने अमन चैन के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह ताला इसको जो है ना अमन चैन को, भाईचारों को हमेशा कामयाब रखे, इसी तरह बनाए रखे जैसे भी चला आ रहा है। और कोई इस तरह की जो कुछ लोग जो है इसको ख़राब कर रहे हैं उसको ना होकर सभी लोग अमन चैन से रहें। उर्स कमेटी के चेयरमैन एफआई इस्माइली साहब भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस्माइली साहब? भाई मैं देखिए, ऐसा है कि ये रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम था आज और दिल्ली के मुख्तलिफ़ इलाके में रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तार का प्रोग्राम हुआ है। इसके पहले भी माइनॉरिटी कमीशन में आपके यहाँ भी हुआ है, आपने देखा है, हज मंजिल में हुआ है, उर्दू एकेडमी में हुआ है, कई जगह हुआ है। तो जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो एक तरफ तो मोहब्बत का पैगाम दे रहा है और कुछ लोग हिंदुस्तान के जो तथाकथित लोग हैं वो बुलडोज़र का पैगाम दे रहे हैं। तो एक तरफ बुलडोज़र का पैगाम दे रहे हैं, एक तरफ मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा मोहब्बत का पैगाम देता रहेगा, मेलजोल का पैगाम देता रहेगा, वो हमेशा भारतीय रहेगा। ये इस रोज़ा इफ्तार के पार्टी से उन्होंने प्रूफ कर दिया है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई में सभी धर्म के लोग हैं। क्या वजह मानते हैं जो नफरतें फैलाने की कोशिश है? ये तो देखिए, वो बड़े एक पार्टी है हिंदुस्तान की जो चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव जीतना है, इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं है। अब वो हर तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं और जो देश के मुद्दे हैं उससे लोगों के जहन को, दिमाग को भटका के हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में वो रखना चाहते हैं। उनका बस ये एजेंडा है और कुछ नहीं है। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी ताज मोहम्मद ख़ान भी मौजूद हैं साथ में, आप क्या कहना चाहेंगे ताज साहब? मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ जाकिर खान साहब को, जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, कि उन्होंने बहुत अच्छी एक इफ्तार पार्टी रखी जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो भाईचारे का पैगाम देते हैं। और क्योंकि अब ये आखिरी मरहला चल रहा है, आज अलविदा भी था, तो मैं अलविदा की भी मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले 2-3 दिन के अंदर जो ईद आ रही है, ईद के टाइम पर सभी लोग जो है अच्छी तरह से ईद को मनाएं और किसी तरह की बवाल फसाद ना हो, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर भी दुआ मांगी और आगे भी दुआ मांगते हैं। हाँ फहीमुल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? देखिए, जिस तरीके से हमारी गंगा जमुना की तहज़ीब अभी भाई समीम साहब ने बताई, इस अवसर पर हमारे आज के प्रोग्राम में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी मौजूद थे और हमारे सभी माइनॉरिटी कमीशन से लेके, उर्स कमेटी से लेके, हज कमेटी से लेके और आपके लोग मौजूद रहे। कितनी ज़रूरत समझते हैं इस तरीके के प्रोग्राम? देखिए, रमज़ान के बाद देखिए जिस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ है, हमेशा ये प्रोग्राम होते आए और होते रहेंगे और प्रोग्राम होने चाहिए। और ऐसे प्रोग्राम से ही एक संदेश जाता है, उन लोगों को संदेश जाता है जो इस तरह की हमारे मुल्क में एक आपसी भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं और एक बहुत आतंकवाद जैसे संगठन बना के और एक हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
उन लोगों को इस चीज़ का संदेश जाता है कि सभी लोग हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा चली आ रही है कि सभी लोग ईद के त्यौहार से लेके और रमज़ानों से लेके और तमाम रोज़ा इफ्तार पार्टियां पूरे महीने चलती हैं और पूरे महीने चल रही हैं। बहुत अच्छा आज का संदेश गया है और ऐसा ही हमारे उसमें चलता रहना चाहिए। शमीम अहमद ख़ान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। कितना कामयाब रहा प्रोग्राम और क्या कहना चाहेंगे? रोज़ा इफ्तार किया और अब रमज़ान रुखसती की तरफ। सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे हिंदुस्तान के वासियों को, भारतवासियों में बसने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्टों को और पूरे मुल्क में बसने वाले इंसानों को आज रोज़ा इफ्तार पार्टी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से और हमदर्द फाउंडेशन के इश्तराक से और थोड़े थोड़े हमारे भी सपोर्ट से इंडिया के इस्लामिक कल्चर सेंटर जो हिस्टोरिकल प्लेस है दिल्ली में, वहाँ मुनक्कद हुआ। और इस देश में जो हमारी मुश्तरका तहज़ीब है, कंपोजिट कल्चर है, वो आज फिर यहाँ पर चरितार्थ हुआ और देखने को मिला, जहाँ एक तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैनी, बौद्धिस्ट सब ने अपने साथ बैठ कर के इफ्तार किया और बहुत सारे खाने का लुत्फ़ लिया। जायकेदार खाना परोसा गया और जब लोगों ने रोज़े की मगरिब की नमाज़ अदा करी आफ्टर रोज़ा इफ्तार करने के बाद, और एक पैगाम गया और उसमें हमारे दिल्ली के वज़ीर जो बड़े लाडले और प्यारे हैं, हर दिल अजीज़ वज़ीर इमरान हुसैन साहब ने शिरकत की। दिलीप पांडे साहब जो बड़े ही मायनाज रहनुमा हैं आप पार्टी के, साथ में हमारे भारती साहब वो भी, और बहुत सारे मेहमान, कई चेयरमैन, मुख्तार अहमद साहब हज कमेटी दिल्ली के चेयरमैन, उनके साथ वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, उसके बाद उर्स कमेटी के वाइस चेयरमैन FI इस्माइली साहब और मुर्गा मंडी के चेयरमैन कुरैसी साहब, इन तमाम तरह के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े नक्काद, बहुत बड़ी तादाद में उलमाओं की भी मौजूदगी का शिरकत यहाँ रहा और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट सब लोगों ने मिल कर के इस इफ्तार पार्टी को बहुत कामयाब किया। और मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अपने देशवासियों से मैं बहुत इल्तिजा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि ना मंदिर को तोड़े, ना मस्जिद को तोड़े। वो जो गहवारे हैं वो हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है और हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट इसी मुल्क में बसने वाले हिंदुस्तानी भाई हैं। तो खुदा के वास्ते मोहब्बत का पैगाम दें और नफ़रत के पैगाम को मिटाते हुए चलें। मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप कोई भी इस तरह का काम ना करें जो हिंदुस्तान में बसने वाला कोई भी बेगुनाह भाई, किसी माँ का बेटा, किसी बीवी का शौहर इस दुनिया से नाहक मारा जाए। तो खुदा के वास्ते नफ़रत ना फैलाएं। मोहब्बत का पैगाम हिंदुस्तान मुल्क और इस मुल्क की जो लोकतांत्रिक पद्धति है उसने पूरी दुनिया में दिया है। तो बराह करम हमारे उस कंपोजिट कल्चर को, हमारी मोहब्बत के उस पैगाम को बनाए रखें और नफ़रत के दिए को बुझाएं, मोहब्बत के दिए को जलाएं। रमज़ान का पाकीज़ा महीना जो हमारे इस देश में बसने वाले मुसलमान भाइयों ने इबादत किया, नमाज़ पढ़ी, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, कुरान सुने और उसके तवस्सुस से अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हाथ उठा के सबने दुआएं की। तो मैं वैसे बिगड़े हुए जो बहुत कमज़ोर से सोच के थोड़े से लोग इस मुल्क में हैं उनसे अपील करता हूँ, खुदा की कसम आप अपने कैरेक्टर को बड़ा करें, आप अपने मुस्तकबिल को मायनाज बनाएं तो दुनिया सलाम करेगी। आप आज अगर गलत कर रहे हैं तो इंडियन लॉ एंड ऑर्डर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ की अदालतें आप पर मुकदमा दर्ज कर रही है और आप जब तक ज़िंदा रहेंगे आप पे केसेस दर्ज रहेंगे। खुदा के वास्ते किसी इनोसेंट सिविलियंस का मौत ना करें। ये मुल्क की नुकसान है अगर आप मस्जिद की दीवारें तोड़ते हैं, मंदिर की दीवारें तोड़ते हैं। वो पॉलिटिकल एजेंडे हो सकते हैं, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, जिसका जो एजेंडा है वो चलाए, लेकिन चैन और अमन और शांति बरकरार रहे मुल्क में, इसकी दुआ करता हूँ और पैगाम देता हूँ इस मुल्क को, इस मुल्क में बसने वालों को ये पैगाम देता हूँ कि ये मुल्क आज से नहीं है, ये गंगा जमनी तहज़ीब है, इसका कंपोजिट कल्चर है। तो वो ये है जो मैं बारहा कहता हूँ। एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि ऐ काश मेरे मुल्क में ऐसी फ़िज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। मैं जो आपके सामने शमीम खान बात कर रहा हूँ, पिछले 25 सालों से मैंने मुल्क में
पैदा हुए बेटे और बेटियों के कामों की सराहना की है, रिवॉर्ड और अवार्ड के तहत उनको इंडोर्स किया है, और उनके कामों की जब सराहना हमने की है, मंच पर बैठ के की है, तो उनके काम की रफ्तार और उनकी जिम्मेदारियों ने और परवाज़ बख्शी है, उसको आगे पहुंच के गए। मैं अपील करना चाहता हूं अपने मुल्क के भाइयों से, खुदा की कसम आप एक हो के रहो। इस मुल्क में राम और रहीम, बहुत सारे सूफी संतों का देश, देवी देवताओं का देश, और अगर राम राज्य भी है तो भगवान राम ने जो पैगाम दिए वो इंसानियत का दिया। किसी इनोसेंट सिविलियन की मौत बहुत ही दुख और दर्द देती है, ख्वाह वह हिंदू और मुसलमान हो। उससे आगे एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आप कई टेलीविज़न रियलिटी शोज आज देख रहे हैं, आप कहीं डांस का है, कहीं जाबाज का है, कहीं हुनरबाज का है, वहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आती हैं। कोई बोलती हैं कि मेरे बाप ऑटो चलाते हैं, मेरे डैडी सब्जी बेचते हैं, उनको उनके घरों में खाने के लिए रोटियां मैसर नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आपने उस दर्द को कभी देखा? वो एक ही लोग हैं जो भूखे हैं, और भूखे लोगों का कोई मज़हब नहीं होता, उसके भूख को बुझाना है। तो मैं चाहता हूं कि ऐ मेरे देश के हिंदुस्तान वासियों, हम एक हो के रहते हैं और कभी भी इस तरह की चीज़ों को नकारते हैं। जो नफ़रत फैलाए उनको रिजेक्ट करना है, और जो मोहब्बत फैलाए उनको गले लगाना है। तो यही पैगाम है। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने का, ईद आने वाली है, ईद की इस मुक़द्दस महीने पर हमने नमाज़ पढ़ने हैं और खुशियों से एक दूसरे के गले मिलने हैं। हिंदू और मुसलमान बसने वाले सब हिंदुस्तानी हैं। नाहक कोई भी हिंदुस्तानी की मौत ना हो, वो बेगुनाह मारा ना जाए, उससे एक बहुत बड़ी फैमिली का नुकसान होता है। तो मैं वैसे थोड़े से जो बिगड़े हुए लोग हैं, जिनके दिमाग में गलत फतूर बैठा है, उनको भी समझाना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, इस मुल्क में कोई किसी को नहीं भगा सकता। यहाँ जिसने जन्म लिया है वो सब यही मिलजुल के रहेंगे। और जो लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का नाम लेके जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, उनको एक बात समझाना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कल बंगाल के चुनावी सभा में अजान के वक्त खुद अपने आप पर खामोशी अख्तियार की, और जब तक अजान मुकम्मल नहीं हुई उन्होंने अपने स्पीच को चालू नहीं किया। उन्होंने यहीं अपना 2016 में 17 मार्च 2016 को विज्ञान भवन में किंग अब्दुल्ला जॉर्डन II की मौजूदगी में ये कहा था कि हमारे विज्ञान भवन से बहुत करीब 2 किलोमीटर दूरी पे महान सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, और जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की उस बात की भी बहुत तायद करता हूँ जिन्होंने कहा है कि मुल्क में सफाई बरकरार रखें। तो जो भी इस देश का बेटा और बेटी कंपोजिट कल्चर की बात करेगा, मुल्क को अपलिफ्टमेंट की बात करेगा, मुल्क की डेवलपमेंट की बात करेगा, हम उसको लब्बैक कहेंगे, उसको सैल्यूट करेंगे, उसकी सराहना करेंगे। लेकिन जो कुछ गलत सोच के लोग हैं उनसे अपील करूंगा, ये सोच आपकी कभी नहीं कामयाब होने वाली है, क्योंकि इस देश का बसने वाला हिंदू भाई मुसलमानों को अपना छोटा भाई मानता है, और जो हिंदू भाई छोटा भाई मानता है वो हिंदू बड़ा भाई है, और जो बड़ा भाई हिंदू है वो पिता समान है। ये हमारी संस्कृति में है, और एक पिता कभी भी अपने छोटे बेटे का नुकसान नहीं करता। तो इस देश का मुसलमान आपका छोटा भाई है, लिहाजा हमारे हिंदू भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सबकी कंपोजिट कल्चर की हिफाजत करें। यही पैगाम देना चाहता हूँ। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान सर मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। किस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम किया गया जाकिर साहब, और कितना कामयाब रहा? ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं अपने सभी मेम्बरान्स का, अपने साथियों का। फलक भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा इनका सहयोग रहा। और मैं इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर सिराजुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेसिडेंट साहब का, जामिया हमदर्द फाउंडेशन के माध्यम से और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के सभी साथियों के माध्यम से सहयोग से एक ये रोज़ा इफ्तार सद्भावना के रूप में मनाया गया है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आए, सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और रोज़ा इफ्तार करा। रोज़ा इफ्तार करने का मकसद जो है वो ये था कि जो देश के अंदर और जो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अशांति और यूँ कहिए कि भेदभाव के जो लोगों के दिलों के अंदर है, उसको मिटाने के लिए, और जो भी कुछ इस तरीके से एक घटना घटी दिल्ली के अंदर, और लोगों ने कोशिश की वो सांप्रदायिक घटना घटे, पर वो सांप्रदायिक नहीं थी। यूँ सोचिए कि कुछ शरारती तत्व ने कुछ ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी कि जो माहौल हमारे दिल्ली वालों ने और जो हिंदू भाई हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, दिल्ली और हिंदुस्तान के कानून में विश्वास रखते हैं, उन्होंने माहौल बिगड़ने नहीं दिया। मैं उन सभी
जाबाज लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदू मुस्लिम एकता को जिंदाबाद किए और इस अमन और शांति की पहल की। और उसी अमन और शांति की पहल को देखते हुए हम सब ने भी कोशिश की कि एक पैगाम दें इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के माध्यम से कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे। यहाँ हमारे दिलों में कोई भेदभाव नहीं है। ईद भी आने वाली है, किस तरीके से मनाएं? ईद के लिए क्या पैगाम? ईद के लिए पैगाम हमारा ये है कि सभी धर्मों के लोगों से हमारी गुजारिश है, ईद एक शांति प्रिय त्यौहार है जिसके अंदर हम सब मिलकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई हमारे मुस्लिम भाई हैं और हिंदू भाइयों के साथ में सिमैयाँ खाएं, और जो हिंदू भाई हैं हमारे जिनके मुस्लिम दोस्त हैं किसी भी धर्म के मिलने जुलने उनके घर जाएं, बधाई दें, एक दूसरे से गले मिलें और गले मिलने के बाद में वो नफ़रत दिलों से निकालें, जो नफ़रत किसी के माध्यम से यूँ कहिए